अपनी पॉलिटिकल साइंस की पिछली वीडियोस में हमने बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके अंडर आने वाली मिनिस्ट्रीज के बारे में। उनसे हमने गवर्नमेंट के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा कि कैसे गवर्नमेंट ने अलग अलग फील्ड्स के काम को मैनेज करने के लिए करीब 50 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं। अब कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन पे डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती। ऐसे इश्यूज पे डिसीजन लेने के लिए होती हैं कैबिनेट कमिटीज। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैबिनेट कमिटीज के बारे में। कैबिनेट कमिटीज एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसके बारे में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये बनाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है ये कैबिनेट कमिटीज बनाने की। वो कितने भी कमिटीज बना सकते हैं और उन्हें कोई भी काम दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपनी मर्जी अनुसार कमिटीज बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कैबिनेट कमिटीज के नाम से हमें ऐसा लग सकता है कि इसके मेंबर्स में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आते होंगे, बट ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर किसी को भी इन कमिटीज में डाल सकते हैं। कैबिनेट कमिटीज दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग और एड हॉक। स्टैंडिंग जो परमानेंट नेचर की होती हैं और एड हॉक जो टेम्परेरी नेचर की होती हैं। उनका काम पूरा होने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है। मोस्टली इन कमिटीज को प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्हें हेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कमिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो अभी करंटली टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी में से एक है। इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह। इस कमिटी का काम होता है बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे डिफेंस की बड़ी बड़ी पोस्ट, आरबीआई का गवर्नर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के डायरेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर के सेक्रेटरीज एटसेट्रा को अपॉइंट करना। यानी हम ये कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट करने की पावर सिर्फ इस कमिटी के मेंबर्स यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। नेक्स्ट, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन। इस कमिटी का काम होता है गवर्नमेंट के आवास से जुड़े रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करना, यानी गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े सारे इश्यूज ये कमिटी देखती है। इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह एज हेड, इसके अलावा 3 और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हरदीप सिंह पुरी भी हैं। नेक्स्ट बात करें कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को मिला के टोटल 11 मेंबर्स हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर भी इसके पार्ट हैं। इस कमेटी का काम होता है इकोनॉमी से जुड़े बड़े बड़े इश्यूज को देखना, जैसे मार्केट के इकोनॉमिक ट्रेंड्स और प्रॉब्लम्स को समझना और उसके हिसाब से एक इंटीग्रेटेड और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना। और इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जैसे 1000 करोड़ से ऊपर की सारी इन्वेस्टमेंट्स, वो इसी कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े इश्यूज भी यही देखते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। तो इनका काम होता है पार्लियामेंट से जुड़ी चीज़ों को देखने का। जैसे कि हम जानते हैं साल में गवर्नमेंट के 3 पार्लियामेंट सेशन होते हैं, तो उनकी टाइमिंग्स कि वो कब से लेकर कब तक चलेंगे यही कमिटीज डिसाइड करती हैं। इसके अलावा इस कमेटी का काम होता है ये डिसाइड करना कि गवर्नमेंट ऑफिशियली कौन कौन से बिल्स पार्लियामेंट में रखेगी और उन पर क्या चर्चा करेगी। इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी में नहीं है। बाकी अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर इस कमेटी में आते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की, तो इसमें भी 10 मेंबर्स हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर को मिला के सारे मेन मिनिस्टर्स जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल सब इसके पार्ट हैं। इस कमेटी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े इश्यूज को देखना। इसके दायरे में वो सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं जो इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से नहीं जुड़े होते। जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी पे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से शिकायत होती है, तो उस मैटर को यही कमेटी देखती है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। तो इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सभी से जुड़े बड़े बड़े पॉलिसी मैटर्स को देखना। डिफेंस एक्सपेंडिचर, जिनमें कोई एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ से ऊपर का होता है तो उस पर डिसीजन इसी कमेटी द्वारा लिया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए डिसीजन भी इसी कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर समेत टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन के अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी शामिल हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की। तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल आते हैं। इस कमेटी का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े बड़े बड़े डिसीजन लेना, जिनमें इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर की हो। नेक्स्ट अब बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की। तो इसका काम होता है एम्प्लॉयमेंट से जुड़े इश्यूज पे डिस्कस करना कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल किया जाए और कैसे न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएं और कैसे लोगों के स्किल लेवल को बढ़ाया जाए, जैसे उसके लिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी स्कीम्स बनाना एटसेट्रा। इस कमेटी में टोटल 14 मेंबर्स हैं, जिसमें पीएम के अलावा 10 और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी शामिल हैं। इन 8 की 8 कैबिनेट कमेटीज के मेंबर्स की पूरी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाली कैबिनेट कमेटीज की। आगे भी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में और जानने के लिए उससे जुड़ी किसी और चीज पे अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।